द फेमाइटी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि आज का जो सेगमेंट स्टार्ट होगा वो एंशियंट हिस्ट्री का होगा, और एंशियंट हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है महाजनपद। बहुत ही कम समय में जानते कि महाजनपद क्या है। महाजनपद एग्जाम, वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। महाजनपद एक्चुअली में, जैसे हम जानते हैं कि जन क्या होता है, जन से मिलके बना जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलके बने महाजनपद। जैसे कि जन मीन्स लोग, लोगों से एक जिला बना, जनपद मीन्स जिला, और महाजनपद आज के समय में जिसे हम राज्य का दर्जा देते हैं। पाणिनि जो थे वो लगभग 450 ईसा पूर्व पहले, पाणिनि एक व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने 16 महाजनपद का जिक्र किया। 16 महाजनपद कौन थे, आइए देखते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद। ये महाजनपद होगा। चलिए जानते हैं कि महाजनपद में क्या है। जनरली 16 महाजनपद का जिक्र हुआ है। सोलह महाजनपद हुए, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मगध, कौशल, वत्स और अवंती था। अक्सर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि नॉर्थ से साउथ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से जनपद किस राज्य में है। तो ये इसके लिए कहा गया। हम्म, तो 16 जो महाजनपद है वो, जैसे कंबोज, इस यहाँ पे जो महाजनपद हुए वो कंबोज कंबोज हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान वाले एरिया में, यहाँ पे, यहाँ रावलपिंडी के साइड में, यहाँ पे गांधार था। तो ये क्रम आप ध्यान में रखिएगा इसको। ऊपर में कंबोज था कश्मीर के पास में, जम्मू कश्मीर के एरिया में। इधर अफगानिस्तान, इधर ये वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में गांधार था। अब कुरु है, जो मेरठ वाला जो एरिया है, यहाँ पे कुरु था, कुरु महाजनपद, जो लगभग दिल्ली और मेरठ के कुछ एरिया को टच करता है। फिर यहाँ पे पांचाल था। अगर कभी ऐसे सवाल पूछ दिया कि जम्मू में कौन सा महाजनपद था, पांचाल, कुरु, गांधार, कंबोज, तो आप उसमें आप देख सकते हैं ये होगा कंबोज। और पांचाल के बाद आता था मत्स्य, जो कि जयपुर, मत्स्य जो कि जयपुर अलवर के वो वाले एरिया में आता था। उसके बाद है, आप यूपी में आ जाइए, मथुरा के आसपास जो होता था वो सुरसेन, मथुरा के पास सुरसेन। फिर सातवां जो महाजनपद हुआ वो प्रयागराज है।
प्रयागराज, प्रयागराज सॉरी, प्रयागराज नहीं, ये वत्स, वत्स जिसका राजधानी था प्रयागराज, प्रयागराज जिसका कैपिटल था। ये एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे सारे बिजनेस यहीं से, नॉर्थ के डायरेक्शन में सारे बिजनेस यहीं से ओरिजिनेट होते थे। फिर एक यूपी में गोंडा जिला के आसपास वाले एरिया में होता था कौशल, कौशल। फिर आप आ जाइए, अब बिहार है, बिहार वाले थोड़े प्राउड फील करेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि मगध यहाँ पे एक है। मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो यहाँ पे पहले था मल, जो कि कुशीनगर राजधानी था जिसकी, मल, मल। पावापुरी बिहार नालंदा के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आप छठी शताब्दी से ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास वो चीजें जब पढ़ोगे आप, तो पाओगे कि पावापुरी एक जगह है यहाँ पे बिहार में, पावापुरी। यहाँ पे महावीर का महावीर ने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था 468 ईसा पूर्व में। पहला उपदेश यहीं पे दिया पावापुरी में, इसलिए पावापुरी काफी फेमस है बिहार में, बिहार के लोग जानते होंगे इस बात को। और फिर महावीर जो है थे वो 72 वर्ष की उम्र में यहाँ पे इनका निधन हुआ था। दूसरा जो महाजनपद हुआ बिहार में वो हुआ वज्जी। पर इससे पहले इस कर्म को भी नहीं हटाएंगे, इस कर्म से पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश वाला एरिया में, जहाँ पे बुंदेलखंड का जो एरिया है वो, यहाँ पे चेदियों का शासक था। शिशुपाल यहाँ के प्रमुख शासक थे, वही शिशुपाल जिनको 100 गाली देने का इजाजत था। आज तो एक गाली में भी लोग दोस्ती तोड़ देते हैं, बात अलग है। पर वो कृष्ण भगवान को भी 100 गाली दे पाए थे, इतनी हिम्मत थी उनमें, इतना लाइसेंस मिला था उनको। खैर, अवंती, आइए फिर अवंती देखते हैं। ये उज्जैन वाला एरिया जिसके दो पार्ट थे, एक माहिष्मती था और एक उज्जैन था। भल्लाल देव कटप्पा, सॉरी। तो ये क्या था, अवंती, अवंती वाला एरिया था। इसके दो पार्ट थे, नॉर्थ वाला जो पार्ट था वो माहिष्मती कहलाया, और साउथ वाला पार्ट जो था वो उज्जैन कहलाया, बाबा की नगरी वाला एरिया, है ना। फिर आते हैं काशी, जहां से मोक्षम, मोक्षम काशी वाला जो एरिया था, ये एक बहुत ही धार्मिक, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये इतिहास के दृष्टिकोण से ये कौशल, कौशल और कौशल और अवध, सॉरी मगध, मगध का एक ये बफर स्टेट था, ये बफर जोन था ये, कौशल और मगध का, ये कौशल और मगध का। फिर हम आते हैं वज्जी पे, जिसके जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किए थे, बिहार में वज्जी का जिक्र किए थे। वज्जी, वज्जी वाला ये बिहार वाला जो एरिया है वज्जी का, यहाँ पे वज्जी महाजनपद था। वज्जी महावीर जो थे, महावीर वज्जी संघ के जात्रक कुल से थे। वज्जी, हर संघ का अपना एक कैटेगरी होता है ना, तो वज्जी महाजनपद जो था वज्जी संघ के जात्रिक कुल से थे महावीर। उसके बाद आता है बिहार वाले इस एरिया में, इस पार्ट में अंग, अंग महाजनपद। अंग जनरली आप मान के चलिए ये वाला जो एरिया है ये मुंगेर,
मुंगेर भागलपुर वाला जो एरिया है, भागलपुर वाला जो एरिया है, इसके आसपास में अंग महाजनपद था। फिर आप आइए सबसे ताकतवर, सबसे महान, शक्तिशाली मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ये मगध महाजनपद। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप आउटलाइन में इधर उधर दिखा दिए, भागलपुर इधर है उधर है। भाई एक ही चीज का ध्यान रखना कि पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, ना कि टीचर की खामियों को निकालना है, उसके बारे में बातें करनी है। तो मैप इधर उधर जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इधर उधर हो सकता है, पर ये कर्म आप याद रखना कि किस स्टेट में कौन से जनपद थे। तो मुंगेर वाला एरिया हो गया, मगध जनपद हो गया। ये मगध महाजनपद जो था वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली था। अब एक जो लास्ट का एक महाजनपद जो बच गया, ये महाराष्ट्र। आप गौर करके देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र है, ये और ये तेलंगाना है। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला जो एरिया है, इस एरिया में एक महाजनपद हुआ जिसका नाम कहलाया अस्मक। ये अस्मक जनपद, महाजनपद है। एग्जाम में अक्सर सवाल आ जाता है कि कौन से महाजनपद, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से महाजनपद साउथ की ओर है, एक केवल एक। या तो कभी ऐसे पूछ देगा कि कौन से महाजनपद गोदावरी तट पे है, ये अस्मक है, वो गोदावरी तट पे था। कभी ऐसे भी सवाल आएंगे कि ये बताइए कि चेदी और अंग में कौन पहले है कौन बाद में है। ऐसे छोटे सवाल पूछ देंगे। महाजनपद की बेसिक से आप 16 महाजनपद को याद रखें, उसके कर्म को याद रखें, बाकी कुछ ऐसे प्रमुख शासक हैं उसे याद रखें। आगे हम जो पूरे क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे सारी चीजें डिटेल्स में, और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। ये कहाँ गया सवाल? ये रहा। तो केबीसी तो नहीं खेल रहे हैं, ये इरावत का हमारे फैमिली है, इरावत आप सब हमारी फैमिली है। तो ये आप पूरे पढ़ने के बाद 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपसे एक सवाल है। ये सवाल ये रहा, बताइए कि 16वें महाजनपद के बीच निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? ए अंग, बी अवंती, सी स्मार्ट, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बताइए। चलिए, तो सही जवाब है अस्माक। ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र और तेलंगाना, तेलंगाना का केवल एरिया में था। ये कहाँ पे था? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के तट पे था। ठीक है, धन्यवाद।